अगर तुम भी वो टीनेजर हो जो रोज खुद को आईने में देखते हो और ये सोचते हो कि यार ये मेरा हाथ इतना पतला सा क्यों दिखता है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए। और सच बोलूं तो मुझे 10 साल लग गए ये समझने में कि एक्चुअली वेट गेन करना कैसे होता है। बहुत सारी गलतियां की, बहुत टाइम वेस्ट किया, और इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम्हें वो 10 साल बर्बाद ना करना पड़े। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, इसलिए स्किप मत करना क्योंकि वीडियो समझ में नहीं आएगा वरना। और आज मैं वो सारे सीक्रेट्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जो काश मुझे कोई 10 साल पहले बता देता। भाई जब मैं 15 से 16 साल का था ना, तब मेरी हाइट तो एवरेज थी पर वेट 55 किलो, मतलब लिटरली हड्डियां दिख रही थी। स्कूल में लोग सूखी बॉम्ब बोलते थे, हैंगर बोलते थे, हंसी मजाक में बोलते थे, वो तो ठीक है, पर अंदर से तो मुझे भी बुरा लगता था। फिर एक दिन समझ आया कि प्रॉब्लम क्या है। मैं वेट गेन को रॉकेट साइंस बना रहा था, बट एक्चुअल में इट्स सिंपल मैथ एंड साइंस। देखो भाई, वेट गेन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। मतलब जो एनर्जी आप खाने से ले रहे हो, वो जो एनर्जी आप बर्न कर रहे हो उससे ज्यादा होनी चाहिए। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो कैलोरीज कहाँ से आ रहे हैं ये मैटर करता है। सिर्फ जंक फूड खाओगे तो फैट गेन होगा, मसल नहीं। मैंने इस चीज को समझा कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। जब ये समझा कि रेस्ट डे क्यों जरूरी है, तब जाके एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 6 महीने में 55 किलो से 70 किलो प्रॉपर मसल गेन, नॉट जस्ट फैट। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। यार इंटरनेट पे ये जो लोग बोलते हैं चिकन ब्रेस्ट खाओ, ब्रोकोली खाओ, हर रोज चिकन खाना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। स्पेशली अगर तुम भी मेरी तरह मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते हो तो मैं बताता हूँ कुछ प्रैक्टिकल ऑप्शंस जो तुम अफोर्ड कर सकते हो एज अ टीनेजर। ब्रेकफास्ट 3 से 4 अंडे बॉइल्ड या ऑमलेट, 2 से 3 रोटी विद पीनट बटर। हाँ, पीनट बटर रोटी पे लगाओ, ट्रस्ट मी इट वर्क्स। और 1 ग्लास दूध विद बनाना। बस यहाँ से ही तुम्हें 700 से 800 कैलोरी इजीली मिल जाएगी। लंच घर का नॉर्मल खाना, बट क्वांटिटी बढ़ाओ। तुम जितना भी रोटी या राइस खाते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा राइस ऐड करो। दाल और सब्जी में घी डालो और दही जरूर खाओ, प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों मिलेंगे। स्नैक्स यहाँ पे स्मार्ट बनो। समोसा चिप्स की जगह बादाम, काजू, अखरोट ये सब खा सकते हो। ये मेरा फेवरेट है, जबरदस्त लगता है खाने में। और इसके अलावा एक शेक का मैं तुम्हें रेसिपी बताता हूँ। एक केला लो, उसके साथ 2 स्पून पीनट बटर, उसके साथ ऐड करो 250 ml दूध। अब थोड़ा ओट्स मिला लो। अब इन सबको एक साथ मिक्स कर लो बन के तैयार है तुम्हारा हाई कैलोरी शेक। इससे तुम्हें 500 कैलोरी इजिली मिल जाएंगे। डिनर घर का खाना यानी रोटी सब्जी, बट ऐड पीनट बटर व्हेनेवर पॉसिबल। जहाँ पे प्रोटीन की बात हो लेकिन पनीर की बात ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 100 ग्राम पनीर इक्वल टू 20 ग्राम प्रोटीन प्लस हेल्दी फैट्स तो है ही इसमें। सोने से पहले 1 ग्लास दूध विद स्पून ऑफ घी। पुरानी दादी नानी की एडवाइस है, लेकिन ये बहुत असरदार है। डेली सोचता था कि जिम ज्वाइन करना ही सोल्यूशन है। ये गलती मैंने भी किया था, लेकिन सच ये है कि तुम्हें बॉडी बिल्डर टाइप रूटीन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। स्पेशली अगर तुम टीनेजर हो और घर पे वर्कआउट करना चाहते हो। घर पे ही तुम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बस थोड़ा स्मार्ट ट्रेनिंग चाहिए। फोकस करो बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज पे, जैसे कि पुशअप्स, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप के लिए। अगला है पुलअप्स। अगर घर पे बार है तो और भी बेस्ट है, वरना रेसिस्टेंस बैंड यूज करो। और लेग मसल्स को टारगेट करने के लिए तुम स्क्वाट्स कर सकते हो। अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लैंक और उसका बाकी वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा डंबल या वाटर बॉटल जैसा कुछ वेट है तो उसे यूज कर सकते हो। रूल सिंपल है, फॉर्म पे फोकस रखो और धीरे धीरे रेप्स और सेट्स बढ़ाओ। और एक चीज याद रखो, ज्यादा कार्डियो मत करो। रोज 5 किलोमीटर भागना तुम्हारे लिए उल्टा होगा, क्योंकि कैलोरी बर्न ज्यादा होगा और इससे वेट गेन स्लो होगा। थोड़ा वार्म अप और हल्का कार्डियो ठीक है, पर लिमिट में रखो। सभी लोग तुम्हें वर्कआउट और डाइट के बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन वो तुम्हें कभी लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताएंगे। इसका अगला पॉइंट है लाइफस्टाइल। तुम्हारा डाइट भी सही है, वर्कआउट भी करते हो, लेकिन एक चीज अगर तुम मिस कर दोगे तो ये चीजें तुम्हारा कोई भी काम का नहीं रहेगा, जो कि है नींद। 7 से 8 घंटे सोना इज नॉट नेगोशिएबल। मसल ग्रोथ तुम्हारा तभी होता है जब तुम सोते हो, जिम में नहीं। जब मैं टीनेजर हुआ करता था तब मैं 4 से 5 घंटा सोता था, ये सोच के कि हसल कर रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। 3 से 4 लीटर पानी पियो डेली, इससे डाइजेशन इंप्रूव होगा, न्यूट्रिएंट्स बेटर एब्जॉर्ब होंगे। मसल ग्रोथ के बीच में जो स्टॉपेज आता है उसमें से एक स्ट्रेस भी होता है, एग्जाम का टेंशन, रिलेशनशिप ड्रामा। ये सब कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं जो मसल गेन को रोकता है। मेडिटेशन नहीं करना तो एटलीस्ट वॉक पे चले जाओ, म्यूजिक सुनो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। वेट गेन के प्रोसेस में तुम शायद ये सब चीजें फॉलो कर लोगे, लेकिन ज्यादातर टीनेजर्स जो मिस्टेक करते हैं वो है कंसिस्टेंट ना रहना। 2 हफ्ते में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो, अपने आप को मिनिमम 3 महीने दो। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक ग्रोइंग ए प्लांट। डेली पानी देना पड़ेगा, सनलाइट देनी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा। जो लोग थोड़ा अपना फिजिक को सही करना चाहते हैं, शेप में आना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं
हैं। उसमें से मिस्टेक नंबर 1 है सिर्फ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करना। मास गेनर लेके सोचते हैं हो गया काम। नहीं भाई, सप्लीमेंट्स आर जस्ट 10% ऑफ द गेम। रियल फूड इज किंग। मिस्टेक नंबर 2, डर्टी बल्किंग। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब खा के सिर्फ पेट निकलेगा। क्लीन कैलोरीज फोकस करो, साफ सुथरा खाना खाओ। चावल, रोटी, दाल, अंडे, चिकन, पनीर। और मुझे ये बात कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि अगर तुम वेजिटेरियन हो तो इसमें से चिकन को रिमूव कर देना। तुम इसमें पनीर का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हो और सोया चंक्स को ऐड करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिस्टेक नंबर 3, इम्पेशंस यानी धैर्य का ना होना। अक्सर लड़के 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ, ये सब बोल के क्विट कर देते हैं। भाई तुम 15 से 16 साल तक स्किनी रहे हो, 2 महीने में बॉडी बिल्डर नहीं बन जाओगे। मिस्टेक नंबर 4, कंपेयरिंग विद अदर्स। इंस्टाग्राम पे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देख के डीमोटिवेट मत हो। हर किसी की जेनेटिक्स अलग होती है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मिस्टेक नंबर 5, ओवर ट्रेनिंग यानी हद से ज्यादा वर्कआउट करना। डेली वर्कआउट करने से मसल नहीं बनते, असली ग्रोथ होता है रेस्ट डे पे। वर्कआउट करने के लिए हफ्ते में 4 से 5 दिन काफी होता है। देखो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रगलिंग फेज में हो, मैं भी वहाँ था जब कपड़े लूज लगते थे, जब कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होता था। आई नो एग्जैक्टली हाउ इट फील्स। अगर तुम ये बेसिक चीजें फॉलो करने लगोगे जो मैंने बताए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल जबरदस्त होगा। ये 2 हफ्तों में नहीं होगा, ना कि 1 महीने में, लेकिन 3 से 6 महीने बाद तुम रिजल्ट देख पाओगे। तुम खुद को आईने में देख के प्राउड फील करोगे। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 10 साल में हुआ बिकॉज मैंने बहुत गलतियाँ की, एक्सपेरिमेंट्स किए, पैसे वेस्ट किया। बट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो सीखा है 10 सालों में वो मैं आज इस 5 मिनट के वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ। बस ये कुछ सिंपल फॉर्मूला याद रखो। कैलोरी सरप्लस मेंटेन करो, ईट मोर देन यू बर्न, प्रोटीन पे फोकस करो, 1 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब जैसे कि मान लो अगर तुम्हारा वेट 50 है, उस हिसाब से तुम्हें 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। अगर मुझे ये सब 10 साल पहले पता होता, आई वुड हैव सेव्ड सो मच टाइम। और हाँ, एक लास्ट बात, जो डिसिप्लिन तुम जिम में सीखोगे वो लाइफ का हर एरिया में काम आएगा। अब ये जरूरी नहीं कि तुम जिम में जाकर सीखो, ये घर पे भी हो सकता है, लेकिन जिम करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। एंड जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट्स दिखेगा। मैंने एक सिंपल और अफोर्डेबल डाइट प्लान बनाया है जो कि हर टीनेजर इजीली फॉलो कर सकता है वेट गेन के लिए। अगर तुम्हें वो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो वैल्यूएबल। मैं पर्सनली तुम्हें उसका डाउनलोड लिंक सेंड कर दूंगा।